नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई इतिहास की परिभाषाएं देखी थी। आज की क्लास में हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई इतिहास की परिभाषाएं देखेंगे। पिछली क्लास में हमने हेरोडोटस, तेन, बीको, कार्राइल, हडसन, तथा कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दी गई इतिहास की परिभाषाएं देखी थी। कर्नल जेम्स टॉड। आज की क्लास में हम इतिहास की परिभाषाएं भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। इतिहास की यह परिभाषा इन्होंने अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में दी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। अगली परिभाषा देखते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इनके द्वारा दी गई दूसरी परिभाषा देखते हैं। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अगली परिभाषा देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य का इतिहास है। इनके द्वारा दी गई दूसरी परिभाषा देखते हैं। आधुनिक इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को, क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। इन्होंने इतिहास की यह परिभाषा अपने आलोचनात्मक ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में दी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगली परिभाषा देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। बहुत ही छोटी परिभाषा है और मोस्ट भी है। मोस्ट। अगली परिभाषा देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। इन्होंने भी इतिहास की दो परिभाषाएं दी हैं। मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। इन्होंने इतिहास की परिभाषा अपने आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में दी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
संवेदना का विकास। अगली परिभाषा देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं शंभुनाथ सिंह के अनुसार। इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, ना तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है। यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। अगली परिभाषा देखते हैं गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार। इतिहास एक ऐसा ज्ञान में अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। अगली परिभाषा देखते हैं सुमन राजे के अनुसार। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। यानी इतिहास के प्रति सुमन राजे की मूल्यपरक दृष्टि रही है। इन्होंने इतिहास की यह परिभाषा अपने आलोचनात्मक ग्रंथ साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप में दी है। संरचना और स्वरूप। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम साहित्य के स्रोत पढ़ेंगे। धन्यवाद।